हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है अप्रोर। अप्रोर मीन्स शोर शराबा, ए लाउड नॉइज और डिस्टर्बेंस या कमोशन, टर्मोइल, ब्राल या ग्लैमर कह सकते हैं हम इसको। अप्रोर को हमने यूपी रोर ऐसे रिलेट कर लिया। अप को हमने यूपी पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश। यूपी की टीम ने विपक्षी टीम को हराने के बाद रोर किया, शोर शराबा किया, यानी कि यूपी की टीम किसी भी खेल में हो सकती है। जैसे ही वो जीती तो उन्होंने खुशी के मारे रोर किया, शोर शराबा किया। या फिर आप रोर से वैसे भी याद रख सकते हो। रोर का हमें पता है, शेर का जो धाड़ना होता है उसको हम रोर बोलते हैं। तो धाड़ेगा तो शोर शराबा होगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा अपरूट। अपरूट मीन्स जड़ से उखाड़ देना, टू रिमूव फ्रॉम देयर होम प्लेस और रूट, डिस्प्लेस, एक्साइल या डिसोरिएंट कह सकते हैं। अपरूट को हमने यूपी रूट से रिलेट कर लिया। अप को हमने यूपी पढ़ लिया, यूपी रूट। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो योगी सीएम योगी हैं, उन्होंने सभी गुंडों को जड़ से उखाड़ दिया। तो यूपी में योगी सीएम योगी ने रूट से उनके गुंडों को जड़ से उखाड़ दिया। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अप मीन्स ऊपर होता है और रूट मीन्स जड़ें। तो जड़ों को ऊपर करना, यानी कि जड़ों को ऊपर करना मतलब जमीन से ऊपर करना, तो अपरूट करना, उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट है हमारा वेग। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वेग। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एम्बिगुअस कह सकते हैं आप इसको, फजी कह सकते हैं, हेजी। वेग को हमने वेग से ही रिलेट कर लिया। वेग होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग बोलते हैं, या वेलोसिटी या स्पीड। जब गाड़ी जिस वेलोसिटी से जा रही है उसको हम वेग बोलेंगे। गाड़ी का वेग इतना तेज था कि मैं उसकी नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। कोई गाड़ी है, वो इतनी तेज रन करके गई है, हो सकता है उसने पीछे किसी को घायल किया हो या कोई एक्सीडेंट किया और वो तेजी से भाग गई। जब भाग रही थी तो उसकी नंबर प्लेट देखना असंभव हो रहा था, अस्पष्ट थी उसकी, क्योंकि उसकी वेग बहुत ज्यादा था। तो गाड़ी का वेग इतना ज्यादा था कि मैं उसकी प्लेट को देख पाना अस्पष्ट था या वेग था। नेक्स्ट है हमारा वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन मीन्स विदाई भाषण, स्पीच इन विच वन सेज गुड बाय, फेयरवेल, लीव टॉकिंग कह सकते हैं। वैलिडिक्शन को हमने वालिद फंक्शन ऐसे रिलेट कर लिया। वैलिडिक्शन, वालिद फंक्शन। वालिद मीन्स फादर। उसके फादर ने रिटायरमेंट फंक्शन पे विदाई भाषण दिया। किसी के फादर की रिटायरमेंट हो रही है तो उसने अपने रिटायरमेंट पर अपने जो भी पूरे लाइफ टाइम की जो अचीवमेंट रही या जो भी एक्सपीरियंस रहा उनको शेयर किया। तो उसके वालिद ने रिटायरमेंट फंक्शन पर वैलिडिक्शन किया, विदाई भाषण दिया। नेक्स्ट है वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स प्रमाणित करना या कंफर्म करना, रेटिफाई, कोरोबोरेट, ऑथेंटिकेट कह सकते हैं, या इसको हम सब्सटेंशिएट कह सकते हैं। वैलिडेट को हमने वैलिड डेट से रिलेट कर लिया। वैलिड डेट यानी वैलिड डेट, ये वाली डेट वैलिड है, इससे कोर्ट ने प्रमाणित किया है। किसी एग्जाम की हो सकती है या किसी डॉक्यूमेंट की हो सकती है कि ये डॉक्यूमेंट इतनी डेट तक ही वैलिड रहेगा। तो ये जो वैलिड डेट है किसी भी डॉक्यूमेंट की, ये कोर्ट ने प्रमाणित किया, इसे कोर्ट ने प्रूव किया है, कंफर्म किया है, रेटिफाई किया है, वैलिडेट किया है। नेक्स्ट है हमारा वैंडलिज्म। वैंडलिज्म मीन्स संपत्ति नष्ट करने की क्रिया। क्राइम टू डैमेजिंग प्रॉपर्टी या डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डिफेसमेंट या मिसचीफ कह सकते हैं। वैंडलिज्म को हमने वैंडेलिज्म ऐसे रिलेट कर लिया, क्योंकि हम अगर देखें वैन, यहाँ से वैन बना लिया, इसको डेली और सम, वैंडेलिज्म। ये वाली वैन के कुछ लोग दिल्ली में प्रॉपर्टी डैमेज करने का क्राइम कर चुके हैं। ये वाली वैन के कुछ लोग दिल्ली में संपत्ति नष्ट करने का काम कर चुके हैं। उन्होंने कई जगह पर संपत्ति को नष्ट किया है। नेक्स्ट है वेल। वेल मीन्स नकाब या घूंघट कह सकते हैं, थिंग दैट हाइड और डिसगाइजेस, या फिर स्टाउड कह सकते हैं, क्लोक, या ऑब्स्क्योर कह सकते हैं, कंसील कह सकते हैं। वेल को हमने व्हेल से रिलेट कर लिया। वेल मछली। वेल को देखकर उसने डर के मारे अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया। वेल को देखते ही उसने वेल कर लिया या अपने चेहरे को ढक लिया। या फिर आप एक दूसरा तरीका होता है जो आप अच्छे से ट्रिक को याद रख सकते हो। जैसे कोई भी अगर ऐसा वर्ड है, जैसे हम कोई गाना बन रहा है, जैसे नकाब या घूंघट से बहुत सारे गाने हैं, तो इससे और भी इजी हो जाता है याद करना कि आप गाना सभी को याद रहता है, तो आप अपना गाना गुनगुना सकते हो, बस जहां पर वो नकाब या घूंघट आ रहा हो तो उसकी जब वेल बोल के करो तो आपको वो गाना तो हमेशा याद रहता है, तो वो भी आपको वोकैबुलरी भी वो ऐसे याद हो जाएगी। ये भी एक ईजी ट्रिक है। नेक्स्ट है हमारा वेंजेंस। वेंजेंस मीन्स बदले की भावना या रिवेंज कह सकते हैं, रिटेलेशन कह सकते हैं, रिट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या एवेंजिंग, रिप्राइजल।
अब वेंजेंस को हमने रिवेंज वंस ऐसे रिलेट किया। वेंजेंस वैसे ये वी से शुरू हो रहा है, रिवेंज से हमने ये सिमिलर साउंड आ रही थी इसलिए रिवेंज से रिलेट कर लिया। रिवेंज वंस, रिवेंज वंस, वेंजेंस, रिवेंज वंस, एक बार मैं उससे रिवेंज लूंगा, यानी कि वंस एक बार मैं उससे रिवेंज लूंगा, आपके बदले की भावना को दर्शाता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं एक बार तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, एक बार तो मैं उससे रिवेंज लूंगा, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर बदले की भावना है। तो अगर कोई ये कहता है आपसे कि मैं एक बार वंस मैं उससे रिवेंज लूंगा, तो ये उसके बदले की भावना को दर्शाता है, उसके वेंजेंस को दर्शाता है। उसके बाद है वेंजफुल। वेंजफुल होता है बदले की भावना वाला। पिछला और ये वर्ड थोड़े से सिमिलर है, क्योंकि वेंजेंस था बदले की भावना, यानी कि जो इमोशन है उस इमोशन को हम वेंजेंस कह रहे हैं। और जो जिसके अंदर वो इमोशन है, जो वो आदमी है या कोई भी एनिमल है, वो जो ये भावना रखता है उस आदमी को या उस एनिमल को हम बदले की भावना वाला, उसको हम वेंजफुल कहेंगे। टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पनिश समवन हु हैज हर्ट वन और वंस डियर वंस, या वेंडिक्टिव कह सकते हैं हम, मिलिशियस कह सकते हैं, रिवेंजफुल कह सकते हैं। तो वेंजफुल को हमने रिवेंजफुल से ही रिलेट कर लिया, वेंजफुल रिवेंजफुल। तो रिवेंज से फुल होना, तो इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। रिवेंज से भरा होना, यानी कि बदले की भावना से जो भरा होगा वो क्या होगा, बदला लेने वाला होगा। जैसे हम अगर इस पिक की बात करें तो इसमें एलिफेंट को कहा गया एलिफेंट्स वेंजफुल एक्ट, तो यानी कि एलिफेंट यहाँ पर बदला लेने वाला है, यानी कि उसको किसी ने परेशान किया तो उसने उसको, वो दूसरों उनसे जिसने भी उसे परेशान किया उसमें बदला लेने की भावना उसमें है। तो ये बदला लेने की भावना इसके अंदर है, तो एलिफेंट को हमने वेंजफुल कहा, और इसके अंदर जो भावना है उसको हमने वेंजेंस कहा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेनोम। वेनोम मीन्स जहर, पॉइजन, टॉक्सिक, बेन या मैलिश। वेनम को हमने वैन में ऐसे रिलेट कर लिया, वैन में उसने सभी को जहर खिलाकर लूट लिया। कि कोई आदमी है जिसने खाने में जहर मिला दिया और वैन में जितने बैठे थे उनको सबको खिला दिया, और उनका जो सामान था वो लेकर चंपत हो गया। तो वैन में उसने सभी को वेनोम खिलाकर लूट लिया। उसके बाद था वर्बोस। वर्बोस मीन्स बातों से भरा, यानी कि टॉकेटिव हम जिसको कहते हैं, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, टॉकेटिव, रैम्बलिंग, प्रोलेक्स। वर्बोस को हमने वर और बोस ऐसे रिलेट कर लिया। मेरे बॉस का वर, यानी कि जो हस्बैंड है उसको बोलते हैं, मेरे बॉस का जो वर है वो बहुत टॉकेटिव है, वर्बोस है, बॉस का वर बहुत वर्बोस है। नेक्स्ट है वेरिली। वेरिली मीन्स सत्यतः या वस्तुतः, इन ए कंप्लीटली ट्रूथफुल वे, ऑनेस्टली, एक्चुअली या फ्रेंकली, इंडीड, वास्तव में। तो वेरिली को हमने वेरी इल से रिलेट कर लिया। वेरी इल, वह ऑनेस्टली बोल रहा था कि पिछले महीने वो बहुत इल था। कोई एम्प्लॉई है और दूसरा एम्प्लॉई अपने बॉस से कह रहा है कि सच में वो ऑनेस्टली ही बोल रहा था, पिछले महीने तो वो वास्तव में बीमार था। तो वेरी इल था और ये बात वो ऑनेस्टली बोल रहा है, तो ऑनेस्टली इसका मीनिंग है। उसके बाद है वेस्टीज। वेस्टीज मीन्स अवशेष, ए स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, या रेमिनेंट, ट्रेस या रेलिक। वेस्टीज होता है अवशेष। अवशेष मीन्स जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो में हमें अवशेष मिले। तो अवशेष का मतलब कोई चीज खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स या उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा हमें मिला है, उसको हम अवशेष बोलते हैं। तो वेस्टेज को हमने वेस्टेज से रिलेट कर लिया, यानी कि वेस्टेज हो गया जो कचरा, फालतू चीजें हैं। तो वेस्टेज में भी कभी कभी अवशेष मिल जाते हैं। कई बार हम कचरा ऐसे ही गिरा देते, तो कचरे में भी कई बार किसी चीज के अवशेष मिल जाते हैं, क्लू मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेटेरन। वेटेरन मीन्स अनुभवी, ए पर्सन हु हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर ओल्ड हैंड, पास्ट मास्टर, एक्सपर्ट या वॉर हॉर्स। वेटेरन को हमने वेट और रन, वेट मीन्स गीला, टीम को वेट ट्रैक पे रन करने वाला अनुभव खिलाड़ी की जरूरत है। यानी कि कोई जो भी किसी टीम को खिलाड़ियों की जरूरत है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो वेट ट्रैक पे भी बिना फिसले या स्पीड के साथ रन कर सके, यानी कि उसको इतना अनुभव होना चाहिए। तो ये अनुभवी इसका मीनिंग है। टीम को वेट ट्रैक पर रन करने वाला वेटेरन चाहिए, अनुभवी खिलाड़ी चाहिए। उसके बाद है वाइकेरियस। वाइकेरियस मीन्स प्रतिनिधिक, सीधे तौर पर नहीं, एक्सपीरियंस्ड इन वंस इमेजिनेशन रेदर देन डायरेक्टली।
यानी कि किसी का प्रतिनिधित्व करना, वास्तव में वो उसका हेड नहीं। मान लो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में सभी कंपनीज के हेड जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हेड उस दिन छुट्टी पर है या हो सकता है किसी काम से वो बाहर गया हुआ है, तो उसकी जगह उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कंपनी का कोई अदर पर्सन उसको वहां पर जाकर रिप्रेजेंट करे अपने हेड को, तो प्रतिनिधित्व के रूप में जाए, उसको कहेंगे हम वाइकेरियस। वाइकेरियस को हमने वाई क्यूरियस ऐसे रिलेट किया, वाइकेरियस वाई क्यूरियस। वाई मीन्स क्यों, क्यूरियस मीन्स इतने क्यूरियस होता है कि हम किसी चीज को जानने के लिए हमारे अंदर बहुत उतावलापन होता है कि हमें ये चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यूरियस। आप इतने क्यूरियस क्यों हो, आप तो एक प्रतिनिधिक हो, दूसरे के बदले काम करने वाले हो, यानी कि आपको इतना क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, क्या गलतियां हो रही हैं। आप सिर्फ प्रतिनिधिक कर रहे हैं, आप कोई हेड नहीं है, आप सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुम इतना क्यूरियस क्यों हो, तुम तो सिर्फ एक वाइकेरियस हो। नेक्स्ट है हमारा वीसियस। वीसियस मीन्स बुरा या दुष्ट कह सकते हैं, वॉयलेंट एंड एग्रेसिव, सैवेज, ब्रूटल, फ्रोसियस या हेनस। वीसियस को हमने विश अस, भगवान से हमारे लिए विश करना कि वो दुष्ट लोगों से हमारी रक्षा करें, हमारे लिए प्रार्थना करना, विश करना या मांगना कि वो हमें विशियस लोगों से बचाए, दुष्ट लोगों से बचाए। नेक्स्ट है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मीन्स सताना, टू ट्रीट समवन इन ए क्रूअल एंड अनफेयर मैनर, एक्सप्लॉइट, स्विंडल या परसिक्यूट। विक्टिमाइज को हमने विक्टिम से रिलेट कर लिया, विक्टिमाइज विक्टिम, इसमें विक्टिम वर्ड आ रहा है। पुलिस ने विक्टिम को गवाही के लिए सताना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे ही अपराधी को पकड़ा, विक्टिम को पकड़ा, फिर उसे सच उगलवाने के लिए उसे 3rd डिग्री या उसे सताना शुरू कर दिया, उसका रिमांड लेना शुरू कर दिया। तो विक्टिम से गवाही लेने के लिए उसे विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया। ये थे आज के वर्ड, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहला था अप्रोर। अप्रोर को हमने यूपी रोर से रिलेट किया था। यूपी की टीम ने विपक्षी टीम को जैसे ही हराया, उसने रोर किया, शोर शराबा किया। अप्रूट, अप्रूट को हमने किया था यूपी में योगी, सीएम योगी ने जो गुंडे थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका, यानी कि अप्रूट कर दिया। अप मीन्स ऊपर, रूट मीन्स निकाल देना, उसकी जो जड़ें हैं उसे निकाल देना। उसके बाद वेग। वेग को हमने वेग से रिलेट किया था। वेग मीन्स वेलोसिटी, कि गाड़ी की वेलोसिटी इतनी तेज थी कि मैं उसकी जो नंबर प्लेट था उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। तो स्पष्ट, अस्पष्ट इसका मीनिंग है, या स्पष्ट रूप से ना देख पाना। उसके बाद था वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन को हमने वालिद फंक्शन से रिलेट किया था कि उसके वालिद की रिटायरमेंट फंक्शन पे उसने भाषण, विदाई भाषण दिया, तो विदाई भाषण इसका मीनिंग था। उसके बाद वैलिडेट। वैलिडेट को हमने वैलिड डेट से रिलेट किया था कि कोर्ट ने कंफर्म किया है, कोर्ट ने कंफर्म किया है कि यही डेट वैलिड है, तो कंफर्म करना इसका मीनिंग था। उसके बाद था वेंडलिज्म। वेंडलिज्म को हमने वैन, दिल्ली और सम ऐसे रिलेट किया था कि इस वैन के कुछ लोग दिल्ली में जाकर संपत्ति नष्ट करने का क्राइम करते, तो संपत्ति नष्ट करना इसका मीनिंग है। उसका था वेल। वेल को हमने वेल से रिलेट किया था कि जैसे उसने वेल को देखा, उसने डर के मारे अपनी आंखों पर या अपने चेहरे पर नकाब ढक लिया, नकाब या घूंघट। उसके बाद है वेंजेंस। वेंजेंस को हमने रिवेंज वंस से रिलेट किया था। रिवेंज वंस की एक बार मैं रिवेंज जरूर लूंगा, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपके अंदर बदले की भावना है, तो बदले की भावना को हम वेंजेंस कहेंगे। उसके बाद वेंजफुल। वेंजफुल को हमने रिवेंजफुल से रिलेट किया था कि जो रिवेंज से भरा हुआ हो वो बदले की भावना लेने वाला होता है। उसके बाद है वैनम। वैनम को हमने वैन में रिलेट किया था कि वैन में उसने लोगों को जहर खिलाकर उनको लूट लिया, तो जहर इसका मीनिंग था। उसके बाद है वर्बोस। वर्बोस को हमने बोस, वर से रिलेट किया था कि मेरे बॉस का जो वर है, जो हस्बैंड है, वो बहुत टॉकेटिव है या बहुत बातूनी है। उसके बाद था वेरिली। वेरिली को हमने वेरी इल से रिलेट किया था कि वास्तव में वो बहुत इल था पिछले महीने, वो ऑनेस्टली ये बात कह रहा था, तो ऑनेस्टली इसका मीनिंग था। उसके बाद है वेस्टीज। वेस्टीज को हमने वेस्टेज से रिलेट किया था कि कभी कभी वेस्टेज, जो वेस्ट चीजें, वेस्टेज से रिलेट किया था कि कभी कभी वेस्ट चीजों में भी हमें अवशेष मिल जाते हैं, तो इसका मीनिंग अवशेष था। उसके बाद है वेटरन। वेटरन को हमने वेट रन, कि जो खिलाड़ी वेट ट्रैक पे भी रन कर सके, ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत है, तो अनुभवी इसका मीनिंग था। उसके बाद है वाई क्यूरियस। वाई क्यूरियस को हमने वाई क्यूरियस, कि तुम इतने क्यूरियस क्यों हो, तुम तो सिर्फ एक प्रतिनिधिक हो, यानी कि दूसरे के बदले काम करने वाले हो। उसके बाद है वीसियस। वीसियस को हमने विश अस
कि हमारे लिए विश करना भगवान से कि वो हमें दुष्ट लोगों से बचाए। तो दुष्ट इसका मीनिंग था। उसके बाद है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज को हमने विक्टिम से रिलेट किया था कि पुलिस ने विक्टिम को सताना शुरू कर दिया गवाही के लिए कि वो सच बोले, तो गवाही सॉरी इसका सताना इसका मीनिंग था। ये थे हमारे 17 वर्ड आज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।